नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ओबीजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में मोस्टली रिपीट हो चुके हैं एंड जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, चाहे वो फिर आप सेंटर का एग्जाम दे रहे हो या फिर स्टेट का एग्जाम दे रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक कौन सा ऐसा साइन है जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी को बताता है, जो पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी बताता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। मदर कह रही है कि उसको मिक्चुरेशन ऑफ यूरिन हो रहा है, कि मतलब उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको अर्जेंसी फील हो रही है यूरिनेशन करने के लिए। ऑप्शन बी, मॉर्निंग सिकनेस। तो ये भी मदर बता रही है कि उसको जब वो मॉर्निंग में उठती है तो उसको सिकनेस फील होती है, कि उसको हर चीज करने में मॉर्निंग सिकनेस फील होती है, कि शी इज नॉट फीलिंग वेल। ऑप्शन सी इज हेयर, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ये वाली जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये यूट्रस में देखने को मिलती हैं, बट ये वाली जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो मदर फील नहीं कर पाती। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज हेयर, फीटल आउटलाइन बाय द सोनोग्राफी। कि जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो वहां पे हमें फिटस की मूवमेंट मिलती है बाय द सोनोग्राफी इन द यूट्रस। तो हमें यहाँ पे बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि कौन सा ऐसा यहाँ पे साइन है जो हमें लीड करता है फॉर अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी। तो इन ऑप्शन को जानने से पहले हमें थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि जो साइंस ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर उन चीजों के बारे में पता होगा तभी हम इस चीज को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि एक्चुअल में जो पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी होता है वो कौन सा होता है। तो चलो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से साइन ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं। तो यहाँ पे जो साइन ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं और डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी भी हम जिसे कहते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिजम्पटिव साइन, जो सिर्फ मदर फील करती है, जो पेशेंट है आपके पास वो आपको अपनी कंडीशन के बारे में बताता है, अपने हेल्थ स्टेटस के बारे में बताता है, अपनी ऑब्जर्वेशंस के बारे में बताता है, अपने हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट जो साइन आता है दैट इज अ प्रोबेबल साइन, मींस जो डॉक्टर और नर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है इन अ क्लाइंट, कि ऑब्जर्वेशन जो होंगी वो नर्स और डॉक्टर के द्वारा ही की जाएंगी। थर्ड वन इज द पॉजिटिव साइन, जो हमें कंफर्मेटरी इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी। एज लाइक जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें हमें फिटल हार्ट साउंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है वहां पे हम जो सोनोग्राफी कर रहे हैं उसमें हम फिटल के बॉडी पार्ट्स हैं जो देख सकते हैं, और फिटल की एक्टिव मूवमेंट्स जो है बाय द सोनोग्राफी हम देख सकते हैं। तो जो पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है वो हमें स्टीक और कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन देता है कि यस देयर इज अ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप के जो साइन है प्रेगनेंसी के पढ़े हैं, प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन और द पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस में से बताना है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन कौन सा है। तो ऑप्शन ए के साथ चलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, मींस ये वाला तो सिर्फ मदर ही फील कर रही है। तो हमने वैसे भी पढ़ा है कि जो प्रिजम्पटिव साइन होगा सिर्फ मदर ही फील करती है, वो वाला साइन हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन है ये जाता है प्रिजम्पटिव साइन में। तो अगर ऑप्शन बी की बात करें, मॉर्निंग सिकनेस, तो हमें तो नहीं पता कि कोई पर्सन है जब मदर है उसको सिकनेस हो रहा है, क्योंकि हम उसे बाय ऑब्जर्वेशन नहीं उसको फील कर सकते। सिर्फ हमें जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है वो आके हमें बताता है कि उसको मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है। तो ये साइन भी किस में जाता है, ये भी प्रिजम्पटिव साइन में जाता है, क्योंकि मदर हमें अपना डाटा दे रही है। थर्ड ऑप्शन इज ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये मदर
फील नहीं करते अप टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। उससे पहले मदर को, सेकेंड ट्राइमेस्टर से पहले मदर को ये जो कंट्रैक्शंस हैं फील नहीं होती, बट इन कंट्रैक्शन को हम प्रोबेबल साइन में इंक्लूड कर सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अगर ऑप्शन डी की बात करते हैं, फीटल आउटलाइन बाय सोनोग्राफी, कि हम लोग जो FSH है, जो फीटल मूवमेंट्स हैं, फीटल आउटलाइन है, लाइन है, वो हम सोनोग्राफी के द्वारा कर पा रहे हैं। मीन्स ये जो सोनोग्राफी जो है हमें एक स्टीक इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो मदर का यूट्रस है वहां पे फिटस प्रेजेंट है और उसकी मूवमेंट भी प्रेजेंट है। तो ये वाला जो साइन है ये पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी में जाता है कि वहां पे प्रेगनेंसी की एग्जिस्टेंस है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, fetal outline by the sonography. Next question is here, a positive over the counter pregnancy test is considered as, कि पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट यहाँ पे कौन सा कंसिडर किया जाएगा। तो ऑप्शंस हैं, पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में सारे जो साइन ऑफ प्रेगनेंसी है और डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी है हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो प्रोबेबल साइन होता है, सॉरी, जो पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी होता है वो कौन सा होता है, कि उसमें प्रोबेबिलिटी पॉसिबल साइन में नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, a positive over the counter pregnancy test is considered as, ओवर द काउंटर जो प्रेगनेंसी टेस्ट है हम किस ऑप्शन को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ऑप्शंस आर हियर, ऑप्शन ए पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रिजम्पटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो सभी साइन है और जिसे हम डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, हम लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस करके आए हैं कि प्रिजम्पटिव साइंस कौन से होते हैं, प्रोबेबल साइंस कौन से होते हैं और पॉजिटिव साइंस कौन से होते हैं। तो यहाँ पे दोबारा से इन चीजों को डिस्कस करने की अभी जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज द ऑप्शन सी, प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन कौन से थे, जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दोज आर ऑब्जर्व्ड बाय द नर्स एंड अ फिजिशियन और डॉक्टर, कि जैसे मदर का एब्डोमिनल एनलार्जमेंट हुआ है, ब्रैक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं, उनको भी हम प्रोबेबल साइंस में ही इंक्लूड करते हैं। या फिर जैकमर साइंस है, हैगर साइंस है, ओजिएंडर साइंस है, ये सब साइन मदर में प्रेजेंट तो है, बट हमें ये एक कॉन्क्लूसिव इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है कि वहां पे प्रेगनेंसी की एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द टोटल वेट गेन अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, कि जो एक मदर है वो प्रेगनेंसी, वाइल द प्रेगनेंसी कितना जो वेट गेन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 5 to 7 kg, 7 to 9 kg, 10 to 12 kg या फिर 12 to 14 kg। तो हमें यहाँ पे बताना है कि पूरे 9 मंथ में अपनी पूरी प्रेगनेंसी में एक जो मदर है कितना वेट गेन करती है। तो एंटायर प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 0 से लेके अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक काउंट करते हैं। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो 13 से लेके 28 हफ्ते तक काउंट करते हैं। जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है वो 29 वीक से लेके 40 वीक्स तक काउंट करते हैं। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो 1 kg जो वेट है वो गेन करती है। तो जो रिमेनिंग सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें 5 kg जो मदर है वेट गेन करती है। तो टोटल 11 to 12 kg जो होता है वो मदर वेट गेन करती है in the entire pregnancy. Next question is here, vaginal pH during pregnancy is, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वाइल द प्रेगनेंसी जो वेजाइना है उसकी पीएच कैसी होती है। वैसे अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो जो वेजाइना है उसकी पीएच
एसिडिक होती है, जो कि 4 to 5 होती है। जब एक मदर कंसीव करती है, उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, तो जो वेजाइना है वो थोड़ी सी स्लाइटली सी और एसिडिक हो जाती है, जिसकी रेंज होती है 3.5 to 4.5। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज एसिडिक। अगर हम मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की बात करें, जब पीरियड्स आते हैं एक फीमेल को, तो उसकी वेजाइना की जो पीएच है वो एसिडिक नहीं रहती, उस टाइम पे एल्कलाइन हो जाती है, जिसकी रेंज 6 to 8 हो जाती है। तो ये थी अलग अलग स्टेजेस की प्रेगनेंसी में जो पीएच है वो कैसी होती है, नॉर्मली पीएच होती है जो वेजाइना की वो कैसी होती है, और मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में जो वेजाइना की पीएच है वो कैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजेस हार्मोन GnRH, जिसे हम कहते हैं स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ। जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजेस हार्मोन है वो किसको स्टिमुलेट करता है रिलीज होने के लिए? तो ऑप्शंस यहाँ पे है, ऑप्शन ए ACTH, जो एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी इसको रिलीज करती है, जिसे कहते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ऑप्शन बी इज हियर ग्रोथ हार्मोन। ये वाला जो हार्मोन है वो भी हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। ऑप्शन सी इज हियर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन LH, ये भी क्या है, पिट्यूटरी के एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। एंड ऑप्शन फोर्थ इज हियर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम TSH कहते हैं, जो हमारे T3 और T4 पे जाके एक्ट करता है। तो हमें ये बताना है जो GnRH है वो किसको रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है, क्योंकि जो LH है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है, जिसे हम ओवुलेटरी फेज कहते हैं, जो ओवुलेशन फेज कहते हैं, जिस दिन जो एग है रिलीज होता है फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल, जिसे हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। जब वो फॉलिकल ब्रेक डाउन होता है ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन, उस दिन क्या है LH सर्ज भी हम उस डे को कहते हैं, बिकॉज जो LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है वो अपने पीक पे होता है। बिकॉज ऑफ द ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो मेच्योर फॉलिकल है वो ब्रेक डाउन होता है, और उसमें से जो सेकेंडरी ओसाइट है वो रिलीज होता है। तो जो LH है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन सी, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, टाइम ऑफ ओवुलेशन कोरस्पॉन्ड्स टू। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ओवुलेशन के टाइम पे कौन सी चीजें यहाँ पे होती हैं जो ऑप्शंस में दी गई हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन लेवल इज हाई। ये बोल रहे हैं कि जब ओवुलेशन होता है तो जो ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। या फिर ब्लड लेवल ऑफ LH इज हाई, जो LH है उसका लेवल हाई हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो हाई चला जाता है। ऑप्शन डी, एंडोमेट्रियल वॉल इज स्लग्ड ऑफ, जहां फिर जो एंडोमेट्रियम वॉल है, एंडोमेट्रियम लेयर है यूट्रस का मोस्ट इंटरनल लेयर, जिसे हम कहते हैं, जो शेड ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि मोस्टली कि वो पूछ क्या रहे हैं कि ओवुलेशन के टाइम पे क्या होता है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि ओवुलेशन क्या है। तो ओवुलेशन वो टाइम है जब एक फीमेल सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करती है। मींस अगर एक फीमेल में 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो उसका जो ओवुलेशन टाइम होगा वो 14th डे पे होगा, मतलब मिड ऑफ दिस साइकिल होगा। तो 14th डे पे जाके जो मैच्योर फॉलिकल होता है वहां पे वो रिलीज करता है सेकेंडरी ओसाइट को। तो जो सेकेंडरी ओसाइट होता है उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो
12 से 24 आवर्स तक का होता है, मतलब वो जो सेकेंडरी ओसाइट है 12 से लेके 24 घंटे तक वो जिंदा रह सकता है। उसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब में आता है 12 से 24 घंटे तक जब हो गए हैं उसके बाद उसकी उस एग की डेथ हो जाती है, तो वो फर्टिलाइज होने के कैपेबल नहीं होता। तो ये था थोड़ा सा ओवुलेशन के बारे में कि ओवुलेशन होता क्या है। अगर दूसरे साइड अगर हम लोग बात करें स्पर्म का, कि जो स्पर्म होता है उसका लाइफ स्पैन जो होता है वो 48 आवर टू 72 आवर्स तक का होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाने वाला है दैट इज द ऑप्शन बी, मतलब ब्लड में जो LH का लेवल है वो सबसे हाई होता है ऑन द डे ऑफ ovulation. Then next question is here, hormone responsible for ovulation is। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ ऑप्शंस में हॉर्मोन्स दिए गए हैं जो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में यही डिस्कस किया है कि कौन सा हार्मोन है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन के लिए। तो ऑप्शंस यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। तो ये सारे हार्मोन्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि मेनली ओवुलेशन यहाँ पे कौन करवाता है। तो जो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक फीमेल में ओवुलेशन करवाने के लिए। बिकॉज ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन, जब ओवुलेशन होता है तो उस दिन LH सर्ज भी हम लोग इसे कहते हैं कि जो LH सर्ज है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है वो पीक पे होता है। बिकॉज इसकी वजह से ही LH की वजह से ही जो मेच्योर फॉलिकल है वो बस्ट होता है और जिससे सेकेंडरी ओसाइट उससे बाहर आता है, या फिर कह सकती हो रिलीज होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट।